बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, ज़बरदस्त किस्म के और मज़ेदार। बहुत आसान रेसिपी दूंगी, लेकिन ऐसे चपली कबाब बनेंगे कि आप पेशावर के चपली कबाब को भी भूल जाएंगे। और बहुत इजी रेसिपी होगी जो हर कोई आराम से घर में बना सकेगा। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप दुम्बे की चर्बी और इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी जब तक कि ये पिघल के इसमें से घी नहीं निकल आता। तो हल्के आंच पे मैंने ढकना ढक के रख दिया है। ये साबुत मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें है धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून, अनारदाना 1 टेबलस्पून। इन सबको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। बहुत बारीक नहीं पीसना, कुटा हुआ जैसे होता है उस तरह हमने करना है। तो मसाला हम साइड पे रख देते हैं। ये मैंने कीमा लिया है, कीमा आधा किलो है। कबाब के लिए जो कीमा आप लेंगे वो अच्छे वाला होना चाहिए, मतलब उसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें चर्बी होगी तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे और अगर पानी होगा तो कबाब खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज मैंने 1 पाव लिया है। जितना आपने कीमा लिया है उसके हाफ आपने प्याज और टमाटर लेना है। अगर आधा किलो कीमा लिया है तो 1-1 पाव प्याज और टमाटर लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से चॉप करके मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ के उसके अंदर से सारा पानी निकाल दिया है और टमाटर को भी हम ऐसे ही करके निचोड़ के फिर डालेंगे। उसके बाद ये मैं 2 खाने के चम्मच भर के मकई का आटा इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप भुने हुए चने का आटा भी डाल सकते हैं। उसको मिक्स करने के बाद अच्छे से हमने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के नमक डाला। अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर भी मैं 1 पाव ले रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से चॉप किया है। चॉप करके इसके अंदर से पानी सारा निकाल दिया है, फिर मैंने डाला है। और ये मसाले जो मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह हम मिक्स करेंगे कि हर चीज़ यकजा हो जाए। ऐसे करेंगे जैसे आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इसको मिक्स करते रहेंगे, गूंथते रहेंगे जब तक कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमे का जो है वो रेशा रेशा अलग हो जाए। तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको मैं गूंथती रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। अगर आपने डालना है तो बिल्कुल बारीक बारीक काट के इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून खाने का सोडा और 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक डालेंगे। उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और किसी खुले बर्तन में हम इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि कीमे का रेशा रेशा अलग हो जाए और ये बेहतरीन सा ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ सा पेस्ट कीमे का बन जाए। फिर ये आपका कबाब ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे, जितना अच्छा भूनेंगे, उतना ही ज़बरदस्त किस्म का कीमे का बैटर बनेगा और आपका कबाब है वो ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे और बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन से तैयार हो गया और ये देखें, और जो चर्बी हमने पिघालने के लिए रखा था वो पिघल गया। देखें बेहतरीन सा घी तैयार है और ये चर्बी इस सूरत में आ गई है। तो ये हम शैलो फ्राई करना है कबाबों को। कबाब हम बनाते हैं, शेप देते हैं, बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से रखें, लेकिन कबाब को हमने पतला रखना है। तो ये हम इस तरह शेप देके इसको हम घी में डाल के फ्राई करेंगे। अब मैंने इसको रखा हुआ है और इसकी टाइमिंग कुकिंग की ज़्यादा नहीं है, 3-3 मिनट अगर आप दोनों साइडों को दे देंगे तो काफ़ी है, आराम से ये पक जाएगा। और ये देखें बेहतरीन सा ऊपर कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें आपको 1 अदद टमाटर भी रख के दिखा देती हूँ, जैसे दुकानों में अक्सर मिलता है, तो बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको इस तरह पसंद है तो आप इस तरह भी बना के रख सकते हैं। टमाटर रख सकते हैं, बॉयल हुआ हुआ अंडा डाल के ऊपर काट के वो भी डाल के रख सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और मज़े का भी लगता है। तो मैंने सिर्फ टमाटर डाल के रखे हैं और सादे भी मैंने फ्राई किए। ये देखें ये वाला बिल्कुल हो गया है। 3-3 मिनट दोनों को मैंने मीडियम आंच पे फ्राई किया है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार है, बिल्कुल कुक हो चुका है। इतना हमने इसको गूंदा था कि इसका रेशा रेशा अलग हो चुका। सोडा भी बीच में हमने डाला है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। देखिए मैंने फ्राई करके निकाल दिया और बेहतरीन किस्म की चपली कबाब तैयार हैं। इतने आसान मैंने आपको रेसिपी दी है। तो इसमें अगर आप चाहें तो 2 अदद अंडे फ्राई करके भी इसमें मिक्सचर में डाल के कीमे के उस तरह भी आप बना सकते हैं, तो उससे और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। चपली कबाब मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, अंदर तक कुक है और बिल्कुल सॉफ्ट है, मज़ेदार। और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो मशहूर चपली कबाब है, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमने अजवाइन डाला है। ज़्यादा
जायका जो आता है चपली कबाब का वो अजवाइन का होता है। कम लोग अजवाइन डालते हैं, उनको ये नहीं पता, ये एक राज है चपली कबाब का कि इसमें अजवाइन का टेस्ट सबसे ज़्यादा नुमायाँ होता है। तो ये बेहतरीन किस्म की चपली कबाब आप खाएं, बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने घर में बैठ के खैबर पख्तूनख्वा के ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब का मज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।